So yesterday we learned which type of method we are using to separate the two similar components from the mixer. And Which method we can use? And now today threshing. Okay. Which another method that we use every day in our routine life. Farmers also use the threshing method when farmers harvested the crops. Okay, from the field. So harvested machine is also used nowadays in a modern technology. But earlier time when there no harvested machine means no threshing machine were there. Okay, threshing means to separate the grains from the cob. Okay, जिसमें मेज राइस बाजरी ग्रो होता है. ओके, उसमें से ग्रेन को सेपरेट करने का. ओके, लाइक ये आपने देखा है कि मेज छिलके के अंदर ग्रीन कलर के पेल्स के अंदर ग्रो होता है. देखा है आपने? ओके, जब भी मेज का जो दाना होता है, ग्रेन्स होता है, वो दाना आप निकाल के तो उसके अंदर से जो एम्प्टी गुड्डा निकलता है, मेज निकलता है. ओके, तो वो जो एम्प्टी मेज है उसमें से जो ग्रेन्स को सेपरेट करने का बाय यूजिंग ऑफ मशीन दैट इज कॉल्ड थ्रेसिंग. ऐसे मेज के जैसे व्हीट है, राइस है, सबका अलग अलग कॉब होता है जिसके अंदर व्हीट और राइस ग्रो होते हैं. ओके, तो वो कॉब में से सीड और ग्रेन को सेपरेट करने का दिस मेथड इज कॉल्ड थ्रेसिंग. तो नाउअडेज थ्रेसिंग इज डन बाय द modern technology that is called threshing machine. But what happened earlier? पहले के जमाने में जब मशीन नहीं थे तो फार्मर्स इतने सारे क्रॉप्स, आप देखते हैं कि बोरी भर भर के क्रॉप्स फील्ड में से फैक्ट्री में आता है और फैक्ट्री में से जो मंडी वाला है वो खरीदता है और वहां से हम लोग खरीदते हैं. तो when there were no machine, so farmers क्या करते थे कि when farmers harvest the crop, एक साथ 5 to 6 जुड़ी बनाते थे. जुड़ी का मीनिंग आपको पता है ना? ओके, स्टेम को कटिंग करते थे, एक साथ एक प्लांट्स को निकाला, दूसरे प्लांट्स को निकाला, ऐसे 6 to 7 प्लांट्स दे कंबाइन टुगेदर, टाई विद द थ्रेड. और ऐसे बड़े बड़े स्टोन होते थे, पत्थर, उसके ऊपर वो जुड़ी को वो लोग क्या करते थे? मारते थे. ओके, मीन्स दे हैव टू बाइट दिस ओके क्रॉप्स विद द स्टोन. ओके, और हेवी लोडेड वॉल. ओके, जो वॉल के साथ वो लोग, तो उसके अंदर से ग्रेन्स क्या हो जाते हैं? जब भी आप किसी चीज को बचाते हो तो वो चीज में से ग्रेन्स ओके निकल जाते. तो पहले फार्मर ऐसे करते थे और बड़ी सी बेडशीट या बड़ा सा कारपेट बिछा के उसके अंदर ग्रेन्स को वो रखते थे. ओके, नहीं तो मिट्टी में हो जाएगा, मिट्टी में तो मिट्टी मिक्स हो जाएगी. सो अर्लियर टाइम फार्मर कैन यूज अ थ्रेसिंग डन बाय हैंड. So you must have to see a bundle of wheat or a paddy, that is called bundle of wheat. Farmer makes the bundle of 5 to 6 wheat or a 5 to 6 paddy. Paddy means rice. What is the meaning of paddy? Rice. Okay, rice. Stall laying in the field. Okay, lying in the field means when farmer cut the crops, harvest the crops. तो वो पहले पूरे खेतर में जब भी नीचे से काटते हैं तो क्रॉप्स को गिरा देते हैं लाइन में. पता है ना आपको? एक साथ पूरे जैसे ही नीचे से वो लोग हार्वेस्ट करते हैं क्रॉप्स लाइन हो जाता है. ओके, और ऑल द क्रॉप्स आर लाइन, दे कंबाइन 5 to 6 व्हीट प्लांट. ओके, दैट इज कॉल्ड बंडल. उसका बंडल बनाते थे. ओके, फिर क्योंकि 20 to 25 बंडल्स आर देयर टुगेदर, सो इट कैन नॉट बी थ्रेसिंग प्रॉपर्ली. हाथ से इतना कूड़ा नहीं उतार सकते हैं वो. ओके, इसलिए 5 to 6 bundles they have to make the bedding and stalk laying on the poles. After harvesting the crops, stalk are dried in the sun. ओके, जो स्टॉल का मीनिंग है जिसके अंदर पैडी मीन्स राइस और ग्रेन्स लाइक व्हीट ग्रो होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉल. मैं आपको स्टॉल का दूसरा मीनिंग बताऊं तो जो गर्ल्स होती है वो जो गौरी व्रत का व्रत आता है उसमें जो राइस होता है ना उसका जव आता है, गुजराती में उसको जव बोलते हैं, जो ब्राउन कलर का आता है ना, उसमें से आपकी जो गौरी व्रत का जो रास है वो ग्रो होता है. ओके, सो उसमें 5 to 6 ग्रेन्स आर कंबाइन. ओके, आपका जो गौरी व्रत में जो लड़कियां करती है उसमें जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो ग्रेन्स में राइस डालते हैं, फिर व्हीट डालते हैं, बाजरी डालते हैं, वो सीड में से जो ग्रीन कलर का ग्रास निकलता है ना. तो ये स्टॉल है, दैट इज कॉल्ड स्टॉल मीन्स ग्रेन्स आर
grow inside, otherwise protect inside the stall. अगर पूरा राइस और बेन्स बाहर दिखेगा तो काउस, बफेलोस, बर्ड्स आर फीड देयर, वो खा जाएंगे, इसीलिए वो छिलके के अंदर ग्रो होता है, दैट इज कॉल्ड स्टॉल. ओके, grains are separated from them means grains are separated from the stalk. Each stalk has a many grain seed attached to it. जैसे कि મેઝ का जो ભુટ્ટા होता है, ओके, ગુજરાતીમાં આપણે એને મકાઈનો દોડો કહીએ, એની અંદર કેટલા બધા દાણા છે એક દોડાની અંદર, है ना? So same over here in the stalk, so many grains are combined, grow together. Imagine the number of grain seed in a 100 of bundles of a stalk laying on the field. How does the farmer separate the grain seed from those bundle of the stalk? Just like told you, if farmer is not able to carry this bundle, otherwise tie this bundle with 100 grains plant like wheat or rice. When they are lying this stalk on the fold, बंडल बना के जब भी वो बाइट करेंगे पत्थर के साथ, तो 100 प्लांट्स का बंडल होगा, तो इट कैन नॉट पॉसिबल, एंड दैट इज व्हाई. सो आप इमेजिन करो कि हाउ फार्मर्स कैन सेपरेट दिस ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक. वन में प्लग अ मैंगोस और okay. One may plug means to pull out the plant from the soil, that is called plug. प्लांट को जमीन में से खींचना, pulled out करना, that is called plug, तोड़ना. One may pluck the mango or guava from the trees, but grain seed are much smaller than the mango. Okay, mango जो है, एप्पल जो है, गुआवा जो है, ओके, उसको ट्री के ऊपर से प्लग करना है, तोड़ना है, तो हम इजीली, बिकॉज दे आर बिगर इन साइज, तो वो फ्रूट बास्केट आता है जो कैरी करने का आता है, जिससे एक लॉन्ग स्टिक होती है जिसके ऊपर जाली वाला वो जो नेट है वो स्ट्रक्चर बना के मैंगो नीचे निकालते हैं, चीकू निकालते हैं, बराबर, प्लग करते हैं. प्लग मीन्स तोड़ना, पुल मीन्स खींचना. ओके, तो इट्स नॉट पॉसिबल लाइक अ स्मॉल ग्रेन. जो मैंगो हम प्लग करते हैं ऐसे, बाजरी और मेज हम एक एक दाना करके तोड़ सकते हैं? इट कैन बी ब्रोक डाउन, प्लग आउट, नो. ओके, सो यहाँ में लिखा है वन में प्लग द मैंगोस और गुआवा फ्रॉम द ट्रीज, वी कैन इजीली प्लग, बट ग्रेन सीड आर मच स्मॉलर देन द मैंगो और गुआवा, सो प्लगिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉल वुड बी अ इम्पॉसिबल. उसके स्टॉल में से एक एक बाजरी का दाना, राई का दाना, मस्टर्ड, दैट इज कॉल्ड मस्टर्ड, मम्मी राई बघार में डालती है, ब्लैक कलर की. ओके, सरसों का तेल आता है, हिंदी में उसको सरसों बोलते हैं. वीट, ओके, इट्स नॉट पॉसिबल टू टेक आउट एंड सेपरेट one grain from the stalk. Okay, how does one separate the grain seed from their stalk? The process that used to separate the grain from the stalk is called threshing. Okay, underline, the process used to separate the grain from stalk, this process is called threshing. In the process, the stalk are beaten. Okay, just I told you, bite. Bite means किसी के साथ उसको जुड़ना. Okay, okay, bite, beaten to a free grain seed. Sometimes threshing is done with the help of bullock. Okay, machines are also used to threshing a large quantity of grains. फार्मर को अपने घर के जितना खाना ग्रेन्स जो है वो थ्रेसिंग करना है तो वो लोग कर सकते हैं अपने फैमिली के लिए. बट नाउअडेज दिस टाइप ऑफ ग्रेन्स आर सेल इनटू द मार्केट. अ क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स आर दैट ग्रो इन द फील्ड ऑफ द फार्मर्स. फार्मर्स के फील्ड में क्रॉप्स जो ग्रो होता है वो क्वांटिटी में, ओके, ग्रो होता है. सो दिस प्रोसेस इज नाउअडेज डन इनटू अ थ्रेसिंग मशीन. चलो, नेक्स्ट दैट इज winnowing. Okay, third method is there to separate the grains, that is winnowing. Chalo, what is first method? Handpicking. Second, threshing. Third, winnowing. Make a mixture of dry sand. Okay,
mixture of dry sand. What is the meaning of mixture of dry sand? We have to take the sand into the glass and add some of the water into the glass and okay, shake it very well with the strainer or a spoon. Okay, that is mixture of sand. Sand को पानी में भिगोना है with a sawdust or a powder of a dry leaves. Okay, क्या करना है? Make a mixture of dry sand with a sawdust. Sawdust means जो मिट्टी के पार्टिकल्स है जो छोटे छोटे है, और सैंड के पार्टिकल्स भी साइज में आते हैं. जो प्लास्टर की सैंड आती है दैट इज वेरी लिटिल पार्टिकल्स इन साइज, अ कंपैरिजन ऑफ बिग सैंड. ओके, आप सी की जो रेती देखोगे, दरिया में जो रेती होती है दैट इज sawdust. ओके, ये जे रेती होते पाउडर फॉर्म में, दैट इज sawdust. और पाउडर ऑफ अ ड्राई लीव्स, जो पत्ते सूखे हो जाते हैं उसका पाउडर बनाना, दैट आल्सो वी हैव टू ऐड इनटू द वाटर. मींस आप ड्राई लीव्स का पाउडर बनाओ, sawdust का पाउडर बनाओ या सैंड का सॉल्यूशन बनाओ, तीनों में से कोई एक चीज का हमको क्या बनाना है? सॉल्यूशन. मींस डिप इनटू द वाटर, लीव्स के पाउडर बना के. Keep this mixture on a plate or keep this mixture on a plate or a newspaper. Look at this mixture carefully. Can you two different components be made out easily? Okay? एक कांच का ग्लास लिया है आपने, उसके अंदर आपने क्या फिल किया है? सैंड. Sand particles is a big in size. So particles means dust particles. Sand particles में भी क्वालिटी आती है, bigger in size, very bigger in size, larger in size and smaller in size. Okay, तो जो सैंड होती है, जब भी मकान बनता है तो प्लास्टर बनाते हैं, तो प्लास्टर में जो बिग सैंड है वो when they are making a plaster on the wall, so after dried the crack is there because due to that. So सीमेंट के साथ मिक्स करने के लिए सैंड को क्या करते हैं? તમને ખબર છે, આમ પેલો આ બે બાજુનો આમ ચાંદલો આવે. ઓકે, સો દે હેવ ટુ स्लाइस मींस गालना. जो सैंड होती है उसको गालते हैं, तो बिग पार्टिकल्स आर फॉल डाउन बैक साइड एंड स्मॉल पार्टिकल्स आर फॉल. तो स्मॉल पार्टिकल्स आर गैदर्ड एंड यूज्ड टू मेक अ प्लास्टर ऑन द वॉल. तो ऐसे जो पार्टिकल्स है दैट इज कॉल्ड सो पार्टिकल्स. तो सैंड से थोड़े स्मॉलर होते हैं, तो वो पार्टिकल्स और dry leaves particles. You know, dry leaves particles are light in weight and that is why they float on the surface of the water. That we can study, that is called density. Okay, we studied in our first semester. What is density? The substance those who are lighter in weight, that is float on the water, and the substance those who are heavier than the water, they are sink into the water. तो यहाँ पे क्या पूछा है? Can you look at this mixture carefully? Can the two different components be made out easily? तो जो dry leaves का पाउडर बनाया था वो फ्लोट हो जाएगा, जो सैंड के बिग पार्टिकल्स से आर सेटल डाउन, सबसे नीचे होंगे. जो मड पार्टिकल्स है, मिट्टी के पार्टिकल्स है, ओके, वो आपको सेपरेट 3 लेयर आपको देखने मिलेगा. ड्राई लीव्स, ओके, सैंडोस और सैंड. ओके, तो are the size of particles of the two components similar? No. Okay, would it be possible to separate the component by the hand picking? No. Okay, so winnowing method से now take your mixer to the open ground and stand at the release platform. Okay, raised platform. Raised means जमीन से ऊपर आप खड़े रहते हो, that is called raised. Okay, farmer winnowing मैंने आपको कल ही समझाया था कि when farmers harvested the crops, on that time no winnowing machine were there. So what farmers can raised, okay, on a platform to a surface of the sand. Farmers का जो field था उसके कहीं ज्यादा ऊपर वाले बॉटम प्लेटफॉर्म के ऊपर फार्मर्स खड़ा हो जाता था. और जब भी विनोविंग मशीन नहीं था, जब भी फार्मर्स ने स्टॉल्क में से ओके ग्रेन्स को सेपरेट किया, तो छिलके को पेल्स को अलग करने के लिए फार्मर्स कैन यूज्ड ओके टू मिक्सर अ प्लेट शीट ऑफ पेपर, होल्ड द प्लेट और शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सर. आपने जो पेपर के अंदर या थाली के अंदर जो मिक्सर लिया है, तो मम्मी घर पे कभी पता है आपको थाली में लेके
उसको झटकती है ना, दैट इज विनोविंग। आप खारी सिंग दाना चना खाते हो तो हाथ से मैश करते हो, फिर आप ऐसे करते हो, तो व्हाट इज देयर, दैट pills are दाना चना is light in weight, that is are flown by our okay blowing। अभी जब ब्लोइंग करेंगे तो जो pills थे खारी सिंग के वो क्या हो जाएंगे, फ्लोन हो जाएंगे, और खारी सिंग जो है वो हमारे हाथ में रह जाएंगे, दैट इज विनोविंग। ओके, ये हमारी रूटीन लाइफ में हम करते हैं। मम्मी कभी इंसेक्ट और जो छिलके होते हैं लाइक कि मूंग की दाल होती है, तो मूंग की दाल मम्मी मैश करती है, जब भी ग्राउंडनट से मूंगफली मम्मी सेकती है और उसकी चिक्की बनानी है तो मम्मी जो उसके पेल से उसको मैश करती है और फिर सुपड़े के अंदर वो झटकती है ना, करती है कि नहीं, ये विनोविंग मेथड है। फिर फूक लगाती है, ब्लोइंग करती है, इंग्लिश में इसको ब्लोइंग बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है, नाउ टेक योर मिक्सर ऑफ ओपन ग्राउंड, ये जो आपको मिक्सर लेना है, एंड सेंड ऑन द रेस्ड प्लेटफॉर्म। जो रेती थी वो हेवी कंपोनेंट है और जो ड्राई लीव्स थे वो लाइट कंपोनेंट है। तो लाइट कंपोनेंट मींस ए मिक्सर को पेपर में सुखा दिया या प्लेट में रख दिया तो जो वाटर है उसके अंदर वो इवेपोरेट हो जाएगा, और जो ड्राई लीव्स के आपने मिक्सर बनाया था हाथ से, ओके, वो ड्राई होने के बाद वो जो है उसको हम विनोविंग करेंगे तो इट कैन बी separated from the sand. So this process is called winnowing. To separate the lighter component from the heavier component, this process is called, by the help of wind, this process is called winnowing. Clear? तो छिलके जो है वो lighter component है, sand जो है वो heavier component है। ओके, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, खारे सिंग चना हो या सैंड और ड्राई लीव्स है, आपने चावल के अंदर पेपर के टुकड़े फाड़ के फेंक दिए हैं और आप फिर सेपरेट करते हो विनो, तो टू सेपरेट द लाइटर कंपोनेंट फ्रॉम द हेवियर कंपोनेंट बाय यूजिंग अ विंड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोविंग। क्लियर व्हाट इज विनोविंग? चलो, नाउ व्हाट हैपेंस टू बोथ द कंपोनेंट्स, अ सैंड एंड sawdust for the powder leaves fall at a same place, is there a component that blows away, did the wind manage to separate two component? Yes, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, yes, तो हमारा आंसर आएगा yes. This method of separating the component of a mixer is called winnowing. चलो अंडरलाइन करो। This method of separating the component, but आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है this method means which method, आपको तो ऐसा लिखना है कि to separate the lighter component from the heavier component by using the wind, this process is called winnowing. Understand the meaning of winnowing? Yes. Okay. Winnowing is used to separate a heavier and lighter. आया यहाँ पे हेवियर एंड लाइटर, जो लाइटर है वो विंड की वजह से फॉल डाउन हो जाएंगे, बराबर, टू कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। तो फार्मर क्या करते थे, व्हेन फार्मर्स आर स्टैंड राइज्ड अप, ओके, राइज्ड अप प्लेटफॉर्म, बाजू में वो लोग फैन रख देते थे, जब भी पेडी में से राइस निकालते थे हस्क में से, तो राइस और हस्क और पेडी वो लोग साथ में लेते थे सुपड़े अंदर, ओके। तो फार्मर ऐसे करते थे, तो विंड का जो डायरेक्शन है वो लोग खेत में दो साइड फैन रख देते थे, बड़े बड़े जो स्टैंड वाले, बड़े बड़े जो पवन चक्की जैसे स्टैंड आते हैं ना, ऐसे स्टैंड वाले फैन रखते थे अर्लियर टाइम, मैंने खुद ने देखा ये प्रोसेस, ओके। सो व्हेन फार्मर देन okay separate the lighter component to using this wind, nowadays तो winnowing machines are there, जैसे जैसे सेपरेट होता है मशीन के साथ फैन सिस्टम फिटिंग होती है, बराबर, ये मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म में तो ऑल द थिंग्स आर ओके इजीली अवेलेबल। चलो, बाय ब्लोइंग अ एयर, यहाँ पे देखा सी, ये आपने देखा अगर फैन भी नहीं होगा ना तो स्टैंड राइज्ड अप होगा, तो बाहर ओपन एरिया में जो नेचुरल विंड है ना उसकी वजह से भी आप बालकनी में हेयर बनाते हो, मम्मी कभी कभी हेयर बनाती है, तो जो हेयर है वो अपने आप लाइट इन वेट है तो वो विंड की वजह से फ्लॉन होते हैं, है ना, आपने देखा है, बट वो विनोविंग प्रोसेस नहीं बोलते ना, ये तो ओपन एरिया के एयर की बात कर रही हूँ, ओके। चलो, Beta, if you are having any question, you can ask me, huh? चलो, this method is commonly used
by the farmers to separate the lighter husk particles from the heavier seed of the grain. Okay, got it? So always farmer use this method to separate the heavier component from the lighter component. The husk particles are carried away by the wind. Husk particles means the grains are grow in the husk. That is called after threshing. The husk and grains are separated, and husk and grains are separated in threshing. But how we can remove the husk from the grains after threshing? So this process is done in winnowing method. Chalo. So the husk particles are carried away by the wind. These seeds of grain get separated and from a heap of near the platform by the winnowing. That is heap of. Heap means आपको राइस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हो जाना है. This separated husk is used to main purpose such as fodder to a cattle. What is the meaning of fodder? ये जो husk है, husk जो सेपरेट हुआ, छिलके सेपरेट हुए, वो फोडर बन गया. एनिमल्स को खाने के लिए फोडर, गुजराती में उसको खाण बोलते हैं. ओके, गामड़ा में એવું કે ગાય ને ભેંસ ને ખાણ નાખી દો, પેલું તગારામાં યલો કલર નો પાવડર એનિમલ્સ ને ખવડાવે ને. ઓકે, that is called fodder for the cattle. Cattle means the animals those who are going to grazing. ओके, तो खेत के अंदर ये जो फोडर रेडी हो गया विनोविंग के बाद, तो जो छिलके सेपरेट हो गए वो खेत के अंदर जब एनिमल्स कैटल ओके ग्रेजिंग के लिए जाते हैं, चरने के लिए, तभी वो फोडर वहां पे पड़ा है जो विनोविंग में सेपरेट हुआ है, हस्क पार्टिकल्स. ओके, उसको फोडर्स, ये जो रेडी हुआ दैट इज फोडर फॉर द कैटल्स. जो एनिमल्स ग्रेजिंग के लिए खेत में चरने जाते वहां पे ये फोडर मींस हस्क पार्टिकल्स पड़े हैं, उसको वो लोग खाते हैं. अंडरस्टैंड व्हाट इज फोडर फॉर द कैटल्स? यस, वेरी गुड. चलो नाउ सिविंग. सिविंग मींस आपको पता है रोज ये जो मैं अभी बोल रही थी ना, व्हेन आवर ओके हाउस आर प्रिपेयरिंग, तो ये जो रेती है ना उसको सिविंग करते हैं, चालते हैं, है ना. तो यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, बिग पार्टिकल्स आगे रहते हैं, बिकॉज सैंड में भी क्वांटिटी होती है, बिग पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स. चलो, समटाइम्स वी मे बी अ विश to be a prepared dish with the flour. Okay, we need to be a remove impurities and brain that may be a present in it. What is the meaning of BRA and brain? जब भी हम गेहूं पीसते हैं, बाजरे पीसते हैं, ओके, गरगंटी में, घर पे, फ्लोर मिल में या बाहर फ्लोर मिल में हम पिसाने जाते हैं, तो some of the particles, ओके, आपने 5 to 10 kg फ्लोर आपने क्या किया, गरगंटी में या फ्लोर मिल में आपने पीसा है, तो उसमें कहीं कहीं गेहूं के दाने रह जाते हैं. ओके, या थोड़ा फ्लोर मींस लिटिल बिट बिग, तो मम्मी उसको सीव चालती है. अदरवाइज व्हेन शी विल बी प्रिपेयरिंग द रोटी, दैट ग्रेन्स आर ओके डिस्टर्ब व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग द रोटी. ग्रेन्स के दाने आ जाते हैं जब भी रोटी, तो उसमें हॉल बन जाता है, वो फूलती नहीं. वो तो मम्मी बनाती है इसलिए आपको पता भी नहीं होगा, बराबर. चलो, सो समटाइम्स वी मे बी अ वेस्ट. ओके, अदरवाइज चना दाल है, उसमें छिलके हो जाते हैं, जिबड़े हो जाते हैं, तो मम्मी उसको टेरेस पे रखती है, शाम को लाती है. कभी पाउडर हम इंसेक्ट खाते हैं तो कोई कोई ग्रेन्स का पाउडर बन जाता है, बराबर. और पाउडर बनने की वजह से उसको सेपरेट करना पड़ता है. इंसेक्ट को धूप में रखा तो इंसेक्ट मर तो गए, बट उसको कैसे सेपरेट करेंगे, तो मम्मी क्या लेती है, चांदनी सीव्स लेती है. ओके, सो समटाइम्स वी मे बी विश टू बी अ प्रिपेयर टू डिश ऑफ फ्लोर. We need to be a remove impurities, like उसके अंदर कहीं impurities रह गई है, आखे गेहूं रह गए या थोड़े फ्लोर निकलता है. ब्रेन मीन्स પેલું ચારણ નીકળે ને, ચારણ है ना, ચાળ્યા પછી જે ચાળણી મારે ફ્લોર નીચે પડી જાય ને, ચાળણીમાં જે ચારણ લઈને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય, બ્રેન. ઓકે, that may be to a present in it. What do? We use to sieve and pour the flour into it. ओके, sieving allow the fine flour particles. जो fine flour particles है, जितने छोटे, जो रोटी बांधने के लिए हमको जो आटा चाहिए, that is fine particles. Okay, to pass through the holes of the sieves while the bigger impurities remain on the sieve. That is brain. Clear it all of you? Yes. Chalo, very good. In a flour mill, impurities like husk and stone are removed from the wheat before grinding. जब भी मम्मी फ्लोर
को पीसती है तभी इसको घर पे साफ करके घंटी में डालती है या फ्लोर मिल में दबाना। यूजुअली अ bagful of a wheat is put into a slanting sleeve. The sleeves are removed a piece of straw. Slanting means हमने जो ऊपर देखा, because फैक्ट्री में क्या करते हैं, फैक्ट्री में थोड़ी हाथ से इतने सारे 50, 100, 200, 2000 बोरियां गेहूं साफ करेंगे, चाळनी लेके बैठेंगे। नो, स्लैंटिंग स्लीव्स जो अभी हमने ऊपर पिक्चर में देखा। सो this is remove a place of stall and hers they may be still remain with the which after threshing and winnowing you may also notice the similar sieves being used to be a construction slice. Construction slice means जहाँ घर बनते हैं, that is called construction site. Okay? This is up to here. Construction site to separate the pebbles and stone from the sand. Because sand कहाँ से आती है? ट्रैक्टर भर भर के sand सी में से आती है ना? तो सी में तो सब कुछ है, स्टोन भी है, बड़े स्टोन है, पेबल्स है, ओके, और सैंड है। तो पार्टिकल्स सेपरेट करने के लिए स्लैंटिंग स्लीव्स आर यूज, ओके, जो अपने आप स्टैंड वाली होती है। इसको पकड़ के कौन रखेगा? नहीं तो मजदूर का टाइम वेस्ट होगा, है ना? तो प्रिपेयरिंग बाय स्टैंड। चलो, so dear students, up to here we can complete our today's lesson, that activity that we have to see a sieve, okay, sieving method. Now activity 4 we can start it tomorrow.